जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स कर रहे हैं, यानी घात घातांक एवं करनी कर रहे हैं। इसमें टाइप नंबर 5 आज करेंगे। इससे पहले टाइप नंबर 4 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इसके लिए प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। टाइप नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, राकेश यादव सर का एसएससी बुक चाहिए आपको पीडीएफ के रूप में, तो 95 25 14 54 68 पे आप हाई लिख कर भेजें और आपको मुफ्त में पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो में लास्ट समय तक बने रहे ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो आइए अब बात नहीं करते हैं, काम करते हैं। तो क्या है सवाल? 6 का पावर x है इक्वल 3 का पावर y है इक्वल 2 का पावर x है, ये है। और इतना का वैल्यू निकालना है, तो मान लो इतना इक्वल आप k ले लेते हो, तो क्या ये बन जाता है, ये z है मेरे भाई, x नहीं है, ये क्या है, z है। तो 6x इक्वल k अगर हम लेते हैं तो 6 इक्वल पावर जब इधर आता है तो 1/x बन जाता है, 2 रहेगा तो 1/2 हो जाएगा। 3 का पावर y इक्वल k है, तो 3 इक्वल हो जाएगा k का पावर 1/y। इसी तरह 2 का पावर z इक्वल k अगर हो तो 2 इक्वल k का पावर 1/z ये होगा। ठीक है, अब रिलेशन डेवलप एक करना है कि 6 इक्वल क्या है, 3 इंटू 2 कर लेंगे तो भी 6 हो जाएगा। तो यही रिलेशन हमें डेवलप करके चलना है। तो इसमें k का पावर 1/x है, हमने लिख दिया। 3 क्या है, k टू दी पावर 1/y इंटू 2 क्या है 1/z, तो k टू दी पावर 1/z ए लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबको पहले ये इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो 1/y प्लस 1/z, दोनों का बेस सेम है तो k से k चला जाएगा। 1/x इक्वल 1/y प्लस 1/z ये हुआ। तो मेरे भाई हमें इतना का वैल्यू पता निकालने के लिए, तो क्या हम इसको 1/y प्लस 1/z और a प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, मतलब 1/x हो जाएगा इक्वल 0 लिख सकते हैं। हाँ, तो यही ऑप्शन बी, इतना इक्वल 0, यही वैल्यू निकालना है, तो इतना इक्वल 0 होगा, जो ऑप्शन बी में है, जो करेक्ट है। सवाल नंबर 2 देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 2 कहता है 3a इक्वल 4b इक्वल 6c ये दे रखा है, ठीक, और a प्लस b प्लस c इक्वल 27√29 दे रखा है। तब इतना का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको भी बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो आइए पहले 3, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो अब मेरे भाई क्या करेंगे, 3a बटे 12 कर लो, 4b बटे 12 कर लो और 6c बटे भी 12 कर लो। तो 3 के पारा में 4 बार में जाएगा, मतलब a बटे 4 हो जाएगा, a b बटे 3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12 ये होगा, यानी c बटे a 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नहीं होना चाहिए। इतना इक्वल आप मान लो k, क्या मान लो k। तो अब a इक्वल a/4 इक्वल k लिखेंगे तो a बराबर 4k हो जाएगा। तो इसी तरह b इक्वल भी क्या होगा, b इक्वल 3k हो जाएगा और c इक्वल क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अब ये रिलेशन डेवलप हुआ, ठीक। अब कहता है a प्लस b प्लस c, ये कहता है a प्लस b प्लस c इक्वल 27√29। तो क्या करेंगे हम, पहले a प्लस b प्लस, यहाँ स्पेस की कमी है तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल 27√29 है, तो 27√29 लिख लेंगे। अब जो ए वैल्यू ए बी सी का निकालें उसको लिख लेते हैं, 4k प्लस 3k और प्लस 2k इक्वल 27√29 लिखते हैं, ठीक। अब पूरे को जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9, यानी 9k इक्वल 27√29 ये होगा, ठीक है। तो k इक्वल क्या होगा, 9 3 27, 3 बार में चला जाएगा, यानी 3√29 होगा। k का मान क्या होगा, 3√29 होगा। तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 3 12√29 हो जाएगा। b का मान
3×9 √29 हो जाएगा। और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान 6√29 हो जाएगा। अब क्या कहता है, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए कहता है, मतलब ए, इसको अब निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए कहता है। तो क्या करेंगे, पहले 29 सब में कॉमन है, √29, तो √29 का स्क्वायर कर लो पहले ही। अब 12 का स्क्वायर कर लो प्लस 9 का स्क्वायर कर लो और प्लस 6 का स्क्वायर कर लो। और √29 का स्क्वायर 29 होगा, तो आप क्या करोगे, 29 गुनी ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये सारे क्या है, रूट में है, तो रूट हमने डाला। फिर 29 गुनी, अब पूरे को जोड़ो, इस 144, 81 और 36 को जोड़ोगे तो 261 आएगा। कितना आएगा, 261 आएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 261 को लिख सकते हैं 29 गुनी 3 लिख सकते हैं, 29 गुनी 9 गुनी 9 ऐसे लिखेंगे, 29 गुनी 9 लिखेंगे। ठीक है, 29 नामा 261, तो 29 गुनी 29 मतलब 2 29 से 1 29 बाहर आ जाएगा और √9 से 3 बाहर आ जाएगा, यानी 29 × 87 होता है। जो ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 3 कहता है 2 के पावर x इक्वल 3 का पावर y इक्वल सवाल नंबर 3 कहता है 2 का पावर x इक्वल 3 का पावर y इक्वल 6 का पावर -z a है, और इतना का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। तो इतना इक्वल मान लो के, ठीक है, जब इतना इक्वल आप के ले लोगे तो 2 पावर x हो जाएगा इक्वल के, तो 2 इक्वल 1/, के का पावर 1/x हो जाएगा। और 3y इक्वल लिख सकते हो के, तो 3 इक्वल के पावर 1/y, और 6 का पावर z इक्वल के, तो 6 इक्वल लिखोगे के का पावर 1/z, जो कि माइनस में हो जाएगा। मतलब ये लिखा सकता है सीधा के का पावर z। यहाँ तक सही है। फिर रिलेशन डेवलप होता है, 2/3 6 होता है, 2/3 कितना होता है, 6 होता है। तो 2 का मतलब 1/x, 3 का पावर 1/y, और 6 का मतलब 1/z ए होता है। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऑलवेज जुटेगा, 1/z ए होगा। ठीक, तो बेस से बेस चला जाएगा आपका, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल -1/z ए होगा। यहाँ तक सही है। तो अब जो प्रश्न कहता है उसको देख लेते हैं। 1/x कहता है, फिर 1/y कहता है और 1/z कहता है। तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इतना इक्वल 0, जो ऑप्शन ए दिख रहा है करेक्ट। सवाल नंबर 4 कहता है ए इक्वल b का पावर p, b इक्वल c का पावर q और c इक्वल a का पावर r। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो c इक्वल क्या लिखेंगे, a का पावर r। a इक्वल क्या है, bp दिया हुआ है। a इक्वल क्या दिया हुआ है, b। a का मान क्या है, bp है, तो bp और ar ले लेंगे। b का मान c q दिया हुआ है, b का मान क्या दिया हुआ है, c q p r ए दिया हुआ है, यानी c इक्वल लिख सकते हैं c p q r इतना, और इसका पावर भी 1 है, तो बेस दोनों का सेम है, तो 1 इक्वल p q r। तो हमें यही ना निकालना था, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए टैप नंबर 6 का सवाल नंबर 1 करते हैं। तो सवाल नंबर 1 कहता है 125 का पावर 1/6, 11 का पावर 1/3, 12 का पावर 1/6 और 5 का पावर 1/4 ये कहता है। तो इन जितना भी पावर है सभी का एलसीएम ले लेंगे। 6, 3, 6, 4 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12। तो अब 125 है, 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2, यानी 125 का स्क्वायर कर लेंगे। ये 3 है और 12, तो 11 का पावर 4 कर लेंगे। 12 है तो स्क्वायर कर लेंगे, 6 दूना 12 होता है। और 5 का पावर 1/4 है तो 3 हो जाएगा। ये हुआ। तो अब क्या करना है? 125 का स्क्वायर करना है। तो 125 का स्क्वायर होता है 15,625। तो ये लिखेंगे। 11 को 4 बार गुना करना है। तो 11 को 4 बार गुना करेंगे तो 121 का स्क्वायर 14,641 होगा। 12 का स्क्वायर 121 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या 125 का पावर 1/6 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा, 125 का पावर 1/6 ए वाला एक करेक्ट होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। कहता है इनमें सबसे छोटा कौन है? तो वही कर लेंगे, सब का एलसीएम 3, 2, 6 और 12 का एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम 12 ही होगा। तो 14, 3 है, 4 को 12 को भाग करेंगे 3 से तो 4, यानी 14 का पावर 4 हो जाएगा। ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। ये 16 है तो 2 हो जाएगा और ये 25 है तो 1 हो जाएगा। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा संख्या होगा वो पता करना है। तो 14 का स्क्वायर होता है 256 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 38,146 होगा। 12 का क्यूब कितना होता है? यानी 12 के पावर 6 अगर करते हैं तो इसका सबसे लंबा ये होगा 29,85, 984 ये होगा। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है और 25 का पावर 1 है तो 25 ही होगा। तो इनमें देखने में सबसे छोटा कौन हो लग रहा है? 25 लग रहा है, यानी 25 के पावर 1/12। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सवाल नंबर 3 देखते हैं। कहता है निम्न में दिया गया कौन सा मान क्यूब वर्गमूल 12 से अधिक है? ये जितना भी दिया हुआ है मेंस में पूछा हुआ है, ऐसे फंसाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी ले लो। ऑप्शन डी बाई ऑप्शन लेकर कर लेंगे। तो ऑप्शन डी क्या है? ए है 33, 214 का पावर 1/12, जो इन सारे मान से ये सब बराबर या कम है, ये अधिक है। देखने में भी अधिक लग रहा है तो अधिक ही है, तो इसको कर लेंगे। ऑप्शन डी इस तरह करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है 0.5 का स्क्वायर रूट 0.49 और क्यूब रूट इतना और इतना है। तो आइए इसको कर लेते हैं। कहता है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, ये हमें पता कर लेना है। तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 होगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.7 होगा। इसका घनमूल निकालेंगे तो 0.2 होगा और ये नॉर्मल दिया हुआ है, सिंपल सा नंबर, ठीक है, ये है। अब इनमें देख लेना है सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखने में सबसे छोटी संख्या ए वाला ही लग रहा है। तो क्यूब में 0.008 जो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए वाला आंसर होगा। ठीक। सवाल नंबर 5 कहता है, थोड़ा कटा हुआ है, इसको आप फ्रेश कर लो। 2.89 का पावर 0.5, फिर दे रखा है 2 माइनस, ए तो स्पष्ट है, 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर 1 प्लस 0.5 बटे 1 माइनस 1/2 और एक दे रखा है √3, ये दे रखा है। आपको स्पष्ट हो गया। कहता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये हमें पता कर लेना है। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये है 2.89 का पावर 0.5 है,
तो 0.5 लिखा हुआ है, दशमलव हटाएंगे तो 10 यानी 1/2, और 0.89 2.89 ए है तो इसका स्क्वायर रूट 1.7 होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1.7। ठीक, ए है 0.5 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 0.25 होगा, में से 2 घटाओ तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, कैसे वो देख लो। 0.5 का मतलब आधा होता है और 1 - 1/2 हो जाएगा, यानी 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा, तो 0.5 और 0.5 एक बार में चला जाएगा। ई पूरा का मतलब क्या है 0.5, तो एक बार में चला जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और a√3 दिया ही है, तो कहता है सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 2 वाला ही तो सबसे बड़ा, ये 1.7 है, 1.75 है, और ये 2 है और a√3 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा ये वाला जो ऑप्शन सी है 1 + 0.5 और बट्टे 1 - 1/2, ये वाला सबसे बड़ा संख्या इसमें है। आइए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। कहता है आरोही क्रम में इसको सजा के लिखना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको सजाकर आपको लिखना है। तो आइए पहले इसको स्पष्ट कर ले। ए है 0.5, फिर 2 - 0.5 का स्क्वायर √3 और क्यूब रूट ए है, तो इसको अरेंज करना है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसमें सटीक बैठेगा। अब देख लेते हैं कैसे। इसका मतलब क्या है 0.2, इसका मतलब क्या है 0.2, इसका मतलब है 1.7, और √3 तो है ही। √3 का मतलब क्या होता है 1.732, मतलब 73 होता है, और फिर क्या है 1 माइनस इतना, तो 1.75। तो आप देखो 0.2 से छोटा 1.70, से छोटा 1.73, से इतना। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। शक पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बन जाएगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए √19 - √17, √13 - √11, √7 - √5 और √5 - √3, ये संख्या दिया हुआ है। और कहता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, SSC MTS में पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोई एक को हम पहले क्या करते हैं सॉल्व करके देख लेते हैं। 19 और -√17 ए है, तो इसको क्या करेंगे हम अपने से √19 + √17 और बटे √19 + 17 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं इतना से, तो इसका मतलब 1 वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्व हमें हो जाएगा a - b × a + b, क्या होगा a² - b², मतलब 19 - 17 और बट्टे √19 + √17 ए होगा, मतलब 2 बटे √19 और प्लस √17 ए होगा। ठीक है, तो इस तरह और का भी होगा। इसका क्या हो जाएगा 2 बटे √13 और प्लस √11, फिर इसको करेंगे तो 2 बटे √7 और प्लस √5, फिर इसको करेंगे तो 2 बटे √5 और प्लस √3 ए होगा। ठीक, अब इसमें देखने में जो सबसे छोटा लगेगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है, ए वाला हो सकता है। 2 बटे √5 प्लस √3 वाला जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन डी इस तरह इसका करेक्ट आंसर हुआ। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। इसी तरह का है √11 प्लस √5, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, √11 प्लस √5, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 + 2 √50 हो जाएगा, 55, 11 × 5 = 55 ये हो जाएगा। ठीक, √14 प्लस √2 है, √14 प्लस √2 का इसका स्क्वायर अगर करते हो तो 14 + 2 16 हो जाएगा, तो 16 + 2 √14 दूनी 28 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर √8 प्लस √8 का स्क्वायर कहता है। ठीक है, तो 8 दूना 16 प्लस 2 √64 हो जाएगा। तो ये अब इसमें क्या है कि 16 और 8 दूनी 16, 16 प्लस 16 32, बाकी सारे जो है 16 के आसपास नंबर है, लेकिन
ए जो है √8 + 8 32 के बराबर है, मतलब 16 दूना 32, ए 16 के बराबर है स्क्वायर करने पर। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? ऑप्शन सी होगा। आप सीजीएल मेंस का सवाल है, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, उसके बाद जो है अब सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है इनमें सही आवंत कौन सा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट में केवल 3 नंबर जो स्टेटमेंट है ए वाला सही है। अब वो कैसे सही है उसको हम देख लेते हैं। पहले सारे का एलसीएम ले लेते हैं। तो सारे का आप एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा, तो 53 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 41 का पावर 4 हो जाएगा, 3 है 12 है तो 4 बार में जाएगा। और ये 37 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 53 का स्क्वायर जो है 53 681 और ये हो जाएगा 50 600, ये हो जाएगा इसका क्यूब 50 653 हो जाएगा। 41 का ये 1681, ऐसे करके मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। सवाल नंबर 10 है इतना में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। 7 का पावर 1/4 लिख लो, 11 का पावर 1/3 लिख लो और 1257 का पावर 1/12 लिख लो। सारे का एलसीएम लोगे 12 होगा, तो 7 का क्यूब इस तरह हो जाएगा, 11 का 4 हो जाएगा और 1257 तो 1 हो जाएगा। 12 बढ़ेंगे, 12 एकम 12। ठीक है, तो 7 का आप क्यूब करोगे तो 343 हो जाएगा। 12 11 का पावर 4 करते हो तो 14 641 हो जाएगा और ये 1257 तो है ही। तो सबसे बड़ी संख्या देखने में कौन लग रहा है? क्यूब 11 नहीं, क्यूब रूट 11। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, जो सबसे बड़ी संख्या है आप इसको बना लोगे। इसमें भी इसी तरह का सबसे बड़ी संख्या कौन कहता है? तो 6 का 1/क्यूब मतलब क्यूब रूट 6 है। 5 का स्क्वायर रूट कहता है और 12 का क्या कहता है? 1/6। तो सारे का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, यानी 6 का पावर 4 हो जाएगा, 5 के पावर 6 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें जो है वो कौन लग रहा है आपको? ये लग रहा है √5। तो √5 ऑप्शन बी है, ये सबसे बड़ी संख्या है, एक करेक्ट होगा। सवाल नंबर 12 करते हैं और बाकी इसी तरह है जिसको आप करते रहिएगा प्रैक्टिस। कोई दिक्कत हो तो आप नंबर पे या चैनल पे कमेंट करेंगे, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी क्या करते हैं, कौन सा कथन सत्य है? तो कथन जो सत्य है उसको देख लेते हैं। तो केवल 3 वाला ये जो स्टेटमेंट है यही वाला सही है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे इस तरह एलसीएम ले लेकर करोगे तो एक क्यूब रूट 12 है और ये 4 है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें, आपको पूरे सवाल का सॉल्यूशन हम देंगे।